दोस्तों नमस्कार। एक संत की तरक्की में व्यवधान क्यों पड़ रहा है? संत की तरक्की, देश की तरक्की, देश की तरक्की स्वदेशी का मान बढ़ाना होता है। और यहाँ तो एक संत की तरक्की में आपको योगदान देना है। अगर उस संत की तरक्की थोड़ी नकली घी खाने से अगर आपके हो जाती है तो फिर क्या उसमें दिक्कत है? अरे भाई, थोड़ी घी में ही तो नकलीपन है, थोड़ी क्वालिटी उसकी गिरी है। आप उसमें पूड़ी तलिए, परिवार को खिलाइए, अपने खाइए, स्वाद का आनंद उठाइए। थोड़ा अगर आपका स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है तो उससे क्या बन बिगड़ जाएगा? संत की तो तरक्की होगी, देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, 5 ट्रिलियन डॉलर में हम शामिल हो जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम जो भाग रहे हैं, अगर उसमें नकली घी खाना पड़े तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नकली घी से देश की अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ हो रही है, एक संत की तरक्की हो रही है, स्वदेशी का मान बढ़ रहा है, अपनी जो प्रधान सेवक हैं अगर उनका डंका बज रहा है तो फिर उसमें खलल डालना ये उचित नहीं लगता। अब फिर खलल क्यों डाला जाए? भाई, उस संत ने इतनी संख्या में गायों को पाल रखा है कि वो एक साथ पूरे दुनिया को, देश को ही नहीं पूरी दुनिया को घी खिला देता है, दूध पिला देता है, दही दे देता है, मट्ठा दे देता है, ना जाने क्या क्या वो दूध का प्रोडक्ट दे देता है, गाय के दूध का। ऐसे महान संत के घी में अगर थोड़ी बहुत कमी आ ही गई तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है? फिर आप जी करके या आप स्वस्थ रह करके आप वो योगदान तो करेंगे नहीं जो ये संत करेगा, आपके प्रधान सेवक करेंगे। ज़रूरत तो इन लोगों को न है, इन लोगों की ज़रूरत देश के लिए है, आपकी और हमारी बहुत अहमियत नहीं है। देश की ज़रूरत है संत, देश की ज़रूरत है प्रधान सेवक, ये लोग देश की ज़रूरत हैं। ये इनसे देश आगे बढ़ेगा, इनसे हमारा सनातनी परंपरा जुड़ा हुआ है। तो फिर इनके कार्य में व्यवधान न डालें और चुपचाप जो वो देसी घी बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें कमी है तो उसको बर्दाश्त करिए, उसको खाइए, उसके साथ जुड़िए और उनकी तरक्की की सोचिए। बाबा तरक्की करेगा तो आपका देश तरक्की करेगा, आपकी सरकार तरक्की करेगी, आपके देश का मान बढ़ेगा। आप झूठे ही परेशान हैं, अपने आप को लेकर परेशान हैं। क्यों परेशान हैं भाई? ये परेशानी का वजह क्या है? हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव के तमाम प्रोडक्ट बाज़ार में हैं पतंजलि के नाम से। तो बाबा रामदेव ने घी का भी अच्छा खासा कारोबार किया है। गाय का देसी घी वो लोगों को खिलाते हैं, आपको खिलाते हैं, गाय का दूध देते हैं, तमाम चीज़ें वो गाय के दूध से बनाते हैं। अब उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, और कमी इसलिए आ गई कि जो पश्चिम के देश हैं उन्होंने कुछ ऐसी मशीन बनाई है और उसी में वो जांच हुआ तो उसमें थोड़ी कमी मिल गई। अब उसको लेकर हो हल्ला मचा है कि बाबा के घी में मिलावट है। अरे भाई, मैकाले की सोच त्याग दीजिए। मैकाले की सोच से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ेगा बाबाओं की सोच के साथ, प्रधान सेवक के सोच के साथ। और प्रधान सेवक के सोच के साथ आप चलेंगे तो बाबाओं की तरक्की होगी। और बाबाओं की तरक्की में अगर आप खलल डालेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तो इसलिए बाबा की तरक्की में खलल न डालें। संत का ये घी है, ये मान करके आप उसको खाएं, उसका सेवन करें कि आप देश के हित में, संत के हित में, देश की तरक्की, संत की तरक्की, संत की तरक्की, देश की तरक्की, देश और संत दोनों की तरक्की से ही प्रधान सेवक की तरक्की। तो जब प्रधान सेवक की तरक्की अगर आप सोच रहे हैं
तो आप संत के घी में खोट निकालना ये उचित नहीं है आपके लिए। संत के घी में आप खोट निकाल कर प्रधान सेवक के लिए आप परेशानी खड़ी कर रहे हैं। प्रधान सेवक 5 ट्रिलियन के तरफ बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना चाहता है। इस नकली सामानों के चलते, नकली जब आप घी खाएंगे, नकली सामान बाज़ार से खरीदेंगे तो उस पर सरकार को फ़ायदा होगा ना। और जब सरकार को फ़ायदा होगा तभी तो हम 5 ट्रिलियन में शामिल होंगे। और ऐसे कैसे होंगे 5 ट्रिलियन? हमारे पास, हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर कैसे होगी? ऐसे तो होगी नहीं। तो कम से कम कुछ जो है फर्जी चीज़ें बाज़ार में आएंगी, आप उसको खरीदेंगे, सरकार को उस पर टैक्स ज़्यादा मिलेगा, सरकार वहाँ से वसूलेगी, तभी तो 5 ट्रिलियन होगा। अब आप सोच रहे हैं कि आप शुद्ध घी खाएं। अब शुद्ध घी भी आप खाने लगेंगे तो आप कहेंगे कि शुद्ध हवा दो। भाई शुद्ध देसी घी खाएंगे तो आप तो फिर यही कहेंगे कि शुद्ध हवा भी हमको चाहिए श्वास लेने के लिए। अब शुद्ध हवा आप मांगेंगे तो प्रधान सेवक के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और जब आप शुद्ध हवा आपको नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा आप नहीं ले सकते, तो शुद्ध घी खाने की क्यों सोच रहे हैं? इस तरह की आप गलती, इस तरह का दोमज आप क्यों उठा रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधान सेवक के लिए और इस संत के लिए आप खाइए, खूब खाइए, जम कर खाइए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बहुत बहुत होगा, यही होगा, बहुत होगा। आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा, यही होगा। अब जा कर के वो ब्लॉकेज के लिए ऑपरेशन करवा लीजिए, छल्ला लगवा लीजिए, कुछ उपाय सोचिए कि केवल घी नहीं खाएंगे। अरे भाई घी खाइए, घी खाने से तरक्की होगी देश की, और देश की तरक्की में बाधा नहीं डाला जाता है। तो हमारी बात पर आप यकीन करिए, हंसिए मत। ये व्यंग, अब आपको व्यंग लगता होगा, हो सकता है कि मैं व्यंग ही कर रहा हूँ, तो आप जो सोचें, लेकिन मामला बहुत छोटा है और इसको इतना तूल दे दिया गया। सोशल मीडिया पर खूब चलाया जा रहा है, बाबा के घी में मिलावट है, बाबा के घी में ये है वो है, मत खाइए, खाने योग्य नहीं है। सब फालतू की बात है। अरे भाई बाबा पर जो ये मामला है, सुनिए, ये बाबा पर जो ये मामला है, उनके संत के घी पर, ये 2020 अक्टूबर का मामला है। 2020 अक्टूबर में इसकी सैंपलिंग की गई थी, और इसकी सैंपलिंग जो की गई थी तो वो रुद्रपुर के एक दुकान से लिया गया था, और उस दुकान से लेकर के इसको जो है वहाँ राज्य सरकार के अंतर्गत जो केंद्र है, जांच केंद्र रुद्रपुर, वहाँ भेज दिया गया। रुद्रपुर से जांच रिपोर्ट आई, तो जांच रिपोर्ट भी आई 2021 में। अब बताइए, 5 साल पुराना मामला। 2021 में जांच रिपोर्ट आई तो कहा गया कि ये मानक के अनुरूप नहीं है। बताइए, ये कोई बात होती है? ये कोई सोच है? अब उसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को फिर पतंजलि के तरफ से कहा गया, बाबा के तरफ से, कि अरे भाई हमको आप पर विश्वास नहीं है, आप थोड़ा इसको सेंट्रल लैब गाज़ियाबाद में भी जांच करवाइए, हो सकता है गाज़ियाबाद में हमारा सही निकल जाए। तो गाज़ियाबाद भी इसको भेजा गया। जब गाज़ियाबाद भेजा गया तो गाज़ियाबाद से भी बात वही आ गई कि नहीं नहीं, ये तो मानक के अनुरूप नहीं है, इसमें कमी है और ये खाने योग्य नहीं है। अब ये रुद्रपुर और गाज़ियाबाद दोनों के जांचें एक तरह से आ गई, और यही जो है समस्या खड़ा कर दिया। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन साजिश कर रहे हैं संत के साथ? कहीं इसमें विदेशी ताकतें तो नहीं, कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ तो नहीं, कहीं इसमें आतंकियों की दखल तो नहीं, या कहीं देशद्रोही तो इसमें शामिल नहीं है? अगर ये सब कोई अगर शामिल नहीं होगा तो निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि इसमें विपक्ष शामिल हो सकता है। हो सकता है कि इसमें राहुल गांधी का हाथ हो सकता है कि इसमें अखिलेश यादव का हाथ हो, और वो लोग जो है जांच को प्रभावित करा दिए हों। इस संत के घी के जांच को उन लोगों ने प्रभावित करा दिया हो, और उसमें जो है सैंपलिंग में इसको
कमज़ोर मान लिया गया। हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, विपक्ष कुछ भी कर सकता है और विपक्ष से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए, अखिलेश यादव का जवाब देना चाहिए और तमाम नेता जो विपक्ष हैं वो इस पर जो है जवाबदेही उनकी है, क्योंकि हो सकता है कि वो इसमें घाल मिल करा दिए हों, कुछ मिलवा दिए हों, पुराना मामला भी तो है। अब ले दे करके 3 कारोबारी हैं, तीनों कारोबारियों पर 1,40,000 का जुर्माना लगाया गया। बताइए 1,40,000 का कोई जुर्माना होता है? अरे वो तो कुछ किलो घी बेच देगा तो 1,40,000 आ जाएगा। तो ये सब बहुत गंभीर बात है क्या? आप लोगों को लगता है गंभीर है? सच में ऐसा लगता है? स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा? क्या होगा? लीवर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फेफड़े काम नहीं करेंगे, हो सकता है कि किडनी डैमेज हो जाए, यही होगा ना। और इस सब होने के बाद होगा क्या? बहुत अधिक से अधिक होगा, आपकी जान चली जाएगी। तो आपके जान की कीमत इस देश के लिए क्या है बताइए? आप सोचिए ज़रा, आपके जान की कीमत है क्या? कुछ नहीं है। इस भुलावे में मत रहिए, इस भुलावे में रहने की ज़रूरत नहीं है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद अगर जो खलबली बची है और आप घी छोड़ रहे हैं तो ये पक्का मानिए आप देशद्रोही हैं, आप विपक्षी हैं। देश हित में काम करिए भाई, संत की तरक्की कराइए, देश की तरक्की कराइए, प्रधान सेवक के काम में बाधा मत डालिए, आगे बढ़िए, खाते जाइए। आपकी ज़रूरत उतनी नहीं है, संत की ज़रूरत है और प्रधान सेवक की ज़रूरत है। झूठ है, आप परेशान हैं कि हो गया, वो हो गया, मिलावटी हो गया। अरे भाई बाबा का है, विश्वास करिए। हमारे देश में संत महात्मा भगवान के लिए जाने, भगवान की श्रेणी में आते हैं, तो उस घी को बाबा का आशीर्वाद समझिए, संत को भगवान समझिए और उनके द्वारा प्रदत्त इस घी का सेवन खूब कीजिए, छक कर कीजिए, अपने खाइए, परिवारजनों को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए और जम कर खाइए। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।